हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय यूपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को क्षेत्रमिति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बताएंगे क्षेत्रमिति में घन और घनाभ क्या होता है। दोस्तों, तो घन और घनाभ क्या होता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसको बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ भी पढ़ाते हैं, कंपटीशन लेवल का भी तैयारी कराया जाता है, और अभी जो बच्चे क्लास 10th में हैं उन सब के लिए हमने मैथ का और साइंस का क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, जो कि हमने मैथ का कुछ वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दिया है। जो ऐसे हमने क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में मैक्सिमम 4 और 6 नंबर के आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने भी वीडियो बनाया जाए वो आप सभी के पास आसानी से पहुंच जाए और आप सब की तैयारी भी बेहतरीन हो सके। तो जो भाई बहन, मेरे दोस्त यार मित्र सखा, जो भी जिनका भी मैथ कमजोर है, जिनको भी मैथ नहीं आता है, उन सभी के लिए हमने भी इसी यूट्यूब चैनल पर हमने बेसिक मैथ शुरू किया है। तो वो जो लोग चाहते हैं कि हमारा मैथ मजबूत हो, तो आप सब भी हमारे इस यूट्यूब पर चैनल पर जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाइए, उस पर क्लिक करिए। हमने घातांकी नियम तक का वीडियो बना दिया है, आप जाइए और अपनी बेसिक मैथ को तैयार कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्षेत्रमिति। इसमें हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल में क्या आज पढ़ाएंगे आप सबको, घन और घनाभ। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं घन। घन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं घनाभ। आज बताते हैं क्या कहते हैं, घनाभ। घनाभ क्या होता है, इसको कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कहते हैं। तो घनाभ क्या होता है, देखिए कैसे होता है। घनाभ आपका ऐसे होता है, ये आपका होता है घनाभ। इस प्रकार से आपका घनाभ बनाया जाता है। ये होता है आपका घनाभ, जिसमें ये होती है लंबाई, ये होता है आपका चौड़ाई, और ये होता है आपका ऊंचाई। तो घनाभ कहते किसे हैं, इसकी जो परिभाषा होगी, घनाभ की परिभाषा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं ये आपको वादा दिलाता हूं कि आप सभी का बेसिक मैथ मजबूत करके छोड़ूंगा। और साथ ही साथ जो लोग बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, हम जो क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा मिलेगा। दोस्तों, इधर उधर ना देखने से अच्छा है, अब आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है, आप लोग ध्यान से पेन कॉपी लेकर के जो चीजें हम लिखवा रहे हैं इसको आप लिखिए और उसी का बार बार रिविजन करिए। अगर आप रिविजन किए रहोगे ना, तो जिस दिन एग्जाम में बैठोगे ना, आपको ज्यादा समस्या नहीं होगा। आप एग्जाम में बैठोगे और तुरंत लिखना शुरू कर दोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। तो देखिए होता क्या है, तो पेन कॉपी लेकर के बढ़िया से नोट करिएगा। ठीक, चलिए परिभाषा क्या करता है कि ऐसी त्रिविमीय आकृति, ऐसी त्रिविमीय आकृति, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, तीनों अलग अलग होती है। अलग अलग होती का मतलब है कि तीनों की लंबाई अलग रहेगा, चौड़ाई अलग रहेगी, नहीं असमान रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। तीनों अलग अलग होती हैं, घनाभ कहलाती है। या घनाभ है कहलाता, क्या कहलाता आपका घनाभ। अब इसमें ये आता है
कि इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, सतह कितने होते हैं। तो अगर हम एक घनाभ की बात करें, ये हो जाएगा ए है, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये हो जाएगा ई एफ जी एच। तो एक घनाभ में क्या क्या होता है, एक घनाभ में क्या क्या होता है देखिएगा। पहली बात तो होता है 8 शीर्ष। क्या होता है, 8 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, वो शीर्ष कौन कौन होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई एच एच। कितना होता है आपका, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष। कितना, अगर आपसे कोई पूछेगा तो बता लोगे ना, यस वेरी गुड। अब 8 शीर्ष हो गए। भुजाएं कितनी होती हैं, तो 12 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं होती। कितनी भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं। कौन कौन, एक हो जाएगा ए बी हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका बी सी हो जाएगा, फिर सी डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए बी। उसके बाद ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, फिर ए डी हो गया। अब क्या जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा, और क्या होगा आपका जी एच हो जाएगा, और ई एच हो जाएगा। उसके बाद ये हो गए, बचा आपका एक ये वाला मुझे जो ए ई है, ए ई हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका डी एच हो जाएगा, इसी प्रकार बी एफ हो जाएगा और सी जी हो जाएगा। कितनी भुजाएं हो गई आपकी, ये 12 भुजाएं हो। कौन कौन सा हो गया, ए बी बी सी डी और डी ए या ए डी, ई एच एफ जी एच ई एच हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया ए ई डी एच डी एफ और सी, ये 12 भुजाएं हो गई। पसंद भाई, कितनी भुजाएं हो गई, 12। अब इसमें पूछता है कितने पृष्ठ होते हैं, सतह कितनी होती हैं। इसमें पृष्ठ की बात किया जाए, इसमें पृष्ठ, अगर हम पृष्ठ की बात करें तो घनाभ में 6 पृष्ठ होता है। क्या कितने पृष्ठ होता है, 6 पृष्ठ होते। जैसे जो आपका घर है, घर कैसा होता है, घनाभाकार। पृष्ठ मतलब सतह, जैसे बोर्ड है, बोर्ड क्या है, एक सतह है नहीं है, बोर्ड क्या है, सतह सरफेस है। ठीक है, इसको हम फलक भी कह देते हैं। जिससे आपका घर हो गया, घर में क्या होगा, एक तो आपके सामने वाला दीवार, एक आपके पीछे वाला दीवार हो गया, तो एक तो बाएं वाला हो गया, एक दाएं वाला, चार सतह हो गया। उसके बाद एक जो आपका ये है नीचे वाला जमीन, 5 हो गया, ऊपर छत हो गया, कितना 6। कितनी सतह होती है, 6 सतह होती हैं, यानी 6 फलक होती हैं। तो हम सतह को क्या कह सकते हैं, पृष्ठ कहेंगे आप, इसको हम सतह भी कह सकते हैं, इसी को हम फलक भी कह सकते हैं। ठीक है, होते हैं। बात सुन रही। और जो आपके इसमें भुजा होता है ना, भुजा को हम कोर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, भुजा को हम कोर भी कह देते। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, ये सब चीजें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके सूत्र में। इसका सूत्र होता क्या है, इसमें आपसे पूछता है कि सबसे पहला जी फार्मूला आ गया। अब क्या आ गया इसका फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, यानी कि सूत्र की बात किया जाए, इसमें ये पूछता है सूत्र में पहला पूछता है कि घनाभ का, क्या पूछता है, घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिएगा, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यह होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, बी एच यानी कि चौड़ाई ऊंचाई प्लस एल एच लंबाई और ऊंचाई होता है। और जो भी आपका क्षेत्रफल होता है ना हमेशा वर्ग इकाई में आता है। किसमें आता है? आपका वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब क्या होता है? हाँ, वर्ग इकाई का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपकी लंबाई से क्षेत्रफल आ गया, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो आपको मीटर दिया है, जो क्षेत्रफल आएगा ना वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये होता है वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आपको किसमें आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यही होता है आपका वर्ग इकाई। अब इसमें पूछता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये भी हमारा क्या जाएगा? वर्ग इकाई में आ जाएगा। बात समझ में आई? अब इसमें जो पूछता है क्या अगला सूत्र जो है आपका कि घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन होता है वो कितना होता है? L गुणे बी गुणे एच। ये हमेशा क्या होगा? घन इकाई में होगा। अब इसका जो लास्ट सूत्र है, लास्ट सूत्र क्या है? घनाभ का विकर्ण। क्या होता है? जो घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का जो विकर्ण होता है ये होता है आपका अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमेशा आएगा इकाई में, इसमें आएगा। ये आपका क्या हो गया? घनाभ से संबंधित सूत्र। अगर ये सभी सूत्र आप सभी को याद रहेंगे तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन ये तो विकल्प पूछ लेता है, या तो आपका किसमें पूछ लेता है? 2 नंबर का पूछ लेता है, 3 नंबर पूछ लेता है। और ये क्वेश्चन केवल बोर्ड आपके लिए क्लास 10 वालों के लिए नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका है घनाभ, ये क्लास 6 लेकर के जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां भी घनाभ से संबंधित क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। इसको केवल आप बोर्ड तक मत सीमित करिएगा, ये आप कंपटीशन लेवल तक भी आता है। दोस्तों इस चीज को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन में बैठोगे या कहीं बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, या जो भी बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, अगर आपको घनाभ से संबंधित ट्यूशन लगाना है तो आप सबको सबसे पहली बार क्या करना है? सूत्र को याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बिना सूत्र कुछ चीजें होगा नहीं, क्योंकि क्षेत्रमिति में सूत्र आना याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सूत्र की चीजें आएगा नहीं। और इसमें आपको 1 से लेकर कम से कम 30 तक तो घर याद रहना चाहिए, वर्ग याद रहना चाहिए। बात सुन भाई, ठीक है। तो ये है घन, और ये जो आपका घनाभ का के बारे में पूरा बता दिया गया है। घनाभ का सूत्र क्या होता है, कितने इसमें सूत्र होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होता है, कुछ चीजें हमने बता दिया है। दोस्तों चलिए अब चलते हैं इसके सवाल पर। इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। दोस्तों अगर चीजें समझ में आया हो तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की बात करें, ऐसे कहेगा कि यदि एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है,
तो अब इसमें हम निकाले क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे कह देगा, पहला क्वेश्चन क्या कहेगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहेगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा सबको, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 2 गुणे LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, देखिएगा तो क्या होगा कि अगर देखिए अब लंबाई कितना दिया है, देखो जो आपका लंबाई दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, जो आपका चौड़ाई दिया है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, जो आपका ऊंचाई दिया है वह दिया आपका 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, लंबाई दिया है 3, चौड़ाई दिया है 4, तो चौड़ाई दिया है 4, ऊंचाई दिया है प्लस, लंबाई कितना दिया है 3, ऊंचाई कितना दिया है 5, कुछ करना नहीं, इसका गुणा कर दीजिए, 2 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15। तो जब आप 20 और 15 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा, 35 12 होता है 47, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 47, और 47 दूरा कितना होता है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका क्वेश्चन। भाई कितना कठिन है, कुछ नहीं है। अब इसमें आपसे दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा ये पूछेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2 गुणे L प्लस B इंटू H। यही ना होता ना बाबू, ये होता ना, बस ये आपसे अब कहाँ ध्यान दे रहे हो यार। बताइए, आप मार्च अप्रैल से पढ़ना शुरू किए थे, 1 साल बीत चुका, बस आप लोग इधर उधर देख रहे हैं। इधर देखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी निगाह बोर्ड की तरफ ध्यान लिखोगे, ध्यान करके लिखोगे, आपकी निगाह बोर्ड पर होगी, ये कंफर्म है कि आपको चीजें समझ में आएगा। समझ में ना आने का बड़ा रीजन क्या है, मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया, आप उसको देखने लगे ना, पढ़ना है देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, 2 लंबाई कितना दिया है 3, चौड़ाई कितना दिया है 4, ऊंचाई कितना दिया है, आप क्या करेंगे 2 गुणे 4 3 7 गुणे 5, कितना जाएगा 14 पंचे 70 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। अब बच क्या गया है, आपका बच्चा घनाभ का आयतन। अगर आपसे घनाभ का आयतन पूछ ले, क्या पूछ ले, घनाभ का आयतन। गुरुजी ये क्या है, ये तो बहुत आसान है, हमारे सामने सूत्र है, सूत्र याद रहेगा, लंबाई चौड़ाई जो दिया है हम फट के लगा देंगे। ये तो बाएं हाथ का खेल है, वाह गुड। क्या लिखेंगे, L गुणे B गुणे लंबाई क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 दिया है, ऊंचाई 5, 3 चौके 12 पंचे 60 सेंटीमीटर। वाह गजब। पसंद भाई। अब क्या बच गया, घनाभ का विकर्ण। क्या बचा आपका, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, देखिएगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, ये अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L कितना है आपका 3 वर्ग हो जाएगा, ये B चौड़ाई कितना है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, ऊंचाई कितना दिया है 5। ओ भाई साहब, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, ये कितना हो जाएगा 25। जब आप इनको जोड़ोगे ना ये हो जाएगा 50। अब 50 का वर्गमूल जानते हो, देखिए कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 2 गुणे क्या कर देंगे 25, 25 का वर्गमूल भाई साहब 5, अब इसका वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। बस समझ गई दोस्तों। अगर ये चीजें समझ में आया हो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, आप कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम देने जाओगे, तो यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा रहा। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अब हम इसके बाद जो अगला वीडियो
कल आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो तब तक आप इन सभी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।